जवान हो जाते लेकिन अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थीं। कितनी बीवियां थीं? सबसे पहले शादी सरकार ने किससे किया? 25 साल के जवान थे और अरब में एक बेवा औरत थी 40 साल की, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। एक शादी हुई, मर्द मर गया, दूसरी शादी हुई, मर्द मर गया, 3 बच्चों की माँ भी हो गई, बेवा हो गई, 40 साल की उम्र हो गई तो ठान लिया आपकी शादी नहीं करेंगे। बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम पहुंचा। 40 साल की उम्र में भी खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था। बहुत हसीन व जमील थी और दौलत बेपना, और यही में लोग मेहरुआ ढूंढत हैं कि खूबसूरत है, पैसा हो। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा लेकिन हज़रत खदीजा ने ना कर दिया। लेकिन 25 साल की जवानी में जब खदीजा ने देखा कि हुजूर लोगों का माल लेते थे मक्का से और मुल्के शाम लाद के ले जाते थे और बेचते थे, फिर ला के माल वाले को पैसा देते थे, नफा देते थे, तो उसी में से मजदूरी हुजूर को मिलती थी, उसी से अपना खाना करते थे। बताओ, ये सरकार की जिंदगी देखो, मजदूरी करके तिजारत करके जिंदगी गुजारी। अब आजकल के पीर लोग मुरीद के लिए उबाले जान हो जाते, जहां घरे कम पराब अब चल दिन मुरीदन की दौरा करे, लायु दे वो दो। रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो कि खुद नहीं था माल तो दूसरे की दुकान पे लेते थे और मुल्के शाम जाते थे और बेच करके लाते देते थे, तब दुकान वाला उसी में से हुजूर को देता था। हजरत खदीजा ने देखा तो कहा कि मोहम्मद, आप सबका माल बेचते हो, ज्यादा नफा ला तो मेरा भी माल बेच दो। कहा दे दो। खदीजा ने अपना माल दिया और अपना नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ भेज दिया। हुजूर गए मुल्के शाम, बेचा, और बेचकर जब मक्का वापस आने लगे, खदीजा को पता चला कि आज आ रहे हैं, तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और मुल्के शाम का रास्ता देखने लगी कि आज मेरा माल बेच कर आ रहे हैं। जब देखा कि दोपहर का वक्त है, तेज धूप निकली है, लेकिन ऐसे आलम में रसूलुल्लाह चलते हैं और उनके सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए चल रहा है। चलते हैं, बादल चल रहा है, सारी दुनिया धूप में, अल्लाह के रसूल साए में। जब खदीजा ने देखा तो दिल पे बड़ा असर हुआ। हुजूर आए, हिसाब दिया, बड़ी बरकत थी माल में। फिर खदीजा मैसरा को लेके गई तन्हाई में, कहा मैसरा गुलाम, अभी मैंने देखा है कि धूप निकली है, सारी दुनिया धूप में है और मोहम्मद पे बादल का साया है, चल रहा है। तो मैसरा कहते हैं, आपने आज देखा? खुदा की कसम, मुल्के शाम में पूरा महीना मैंने यही देखा। हाँ, कभी इनको धूप में मैंने नहीं देखा, हमेशा बादल साया किए हुए रहता था। जब मैसरा ने ये कहानी सुनाई तो हुजूर की मोहब्बत खदीजा के दिल में बैठ गई। तो अब तक निकाह नहीं कर रही थी, लेकिन एक नफीसा लड़की को बुलाया, फरमाया नफीसा जाओ मोहम्मद के दरबार में और जाकर के मेरा पैगाम सुना दो। या मोहम्मद इन्नी कद रग़िबतु फीका, ऐ मोहम्मद मैं बेशक तुम्हारी ख्वाहिशमंद हूँ, तुम मुझे अपने निकाह में ले लो। जा मेरा पैगाम सुना दो हुजूर को कि अपना निकाह में मुझे कबूल कर लो। ऐ जवानों, जरा नबी की जिंदगी देखो। खदीजा तैयार हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी, लेकिन जब अपने निकाह का पैगाम सरकार को सुनाया तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो कि मेरे माँ बाप तो नहीं है, मैं यतीम बन के पैदा हुआ, मेरे अब्बा नहीं, मेरी माँ नहीं कि उन लोगों से मशवरा करूं, लेकिन अभी अभी इसी दुनिया में मेरे चाचा लोग मौजूद हैं। अब्बास जिंदा है, मेरे हमजा जिंदा है, अबू तालिब जिंदा है, मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, वो लोग अगर इजाजत देंगे तो होगा, वरना नहीं। सरकार ने खानदान की मर्जी पे छोड़ दिया, खुद से कोई फैसला नहीं किया। आवाज के नौजवान, जहां कोनो बिटिया तनी मुस्कियाए के बतियान भले के भाग गा दिल्ली, बम्बई भाग गा, बप्पा यहाँ तूरे जाते थाना में, यहाँ घर कुड़ुक्की हो रहा है।
खानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, कोई लड़की अगर निकाह के लिए तैयार हो तो खुद से फैसला ना करो, माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। रसूलुल्लाह की सुन्नत का सवाब भी पाओगे और माँ बाप की मर्जी से जब निकाह होगा तो अल्लाह उस मर्जी में, उस निकाह में तुम्हें खैर व बरकत अता करेगा और वो निकाह तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बन जाएगा। नबी ने खुद से निकाह नहीं किया, अपने खानदान पर छोड़ा। तो खदीजा के बारे में अबू तालिब खड़े हुए कहा, सुनो, पूरे अरब में मेरे भतीजे का कोई जवाब नहीं और खदीजा का भी कोई जवाब नहीं है, ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया, महर अपनी तरफ से दिया और खदीजा रुखसत होकर हुजूर के निकाह में चली गई। क्या सुकून दिया खदीजा ने। घर की मर्जी से शादी हुई तो सुकून का जरिया कितनी बनी। हुजूर जाते थे गारे हिरा में इबादत करते थे, 15 साल तक गारे हिरा में इबादत किया। हजरत खदीजा खाना पानी वहीं पहुंचाया की। और जब 15 साल के बाद कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जब पहली दफा कुरान नाजिल हुआ तो सरकार को घबराहट हुई। घर में आए और कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। जब खदीजा से कहा चादर ओढ़ाओ, मुझे डर लगता है, तो खदीजा ने क्या जवाब दिया था। आजकल के मेहरुए हुए थे तो कहती और बेर बेर हुआ जाओ, और जाओ रोजे रोज हुआ। लेकिन खदीजा क्या कहती है। बुखारी की हदीस में है कि जब सरकार को घबराहट में देखा तो खदीजा सुकून की बोलियां बोली। क्या बोली बोली। बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप घबराओ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम करते हो। जब तुम रहम करते हो तो अल्लाह तुमको रुसवा कैसे करेगा। वतहमिलुल कल्ला, और कमजोरों का बोझ लाद लाद के चलते हो। आज हमसे लोगों से कोई बोझ उठवावे कह दे तो माथा ठनक जी। और सरकार किसी बोझा वाले को देखते थे कि अगर बोझ है, परेशान है, तो उसका बोझ सरकार अपने सर पे रख लेते थे और उसके घर पहुंचा देते थे। सरकार की ये शान थी। फिर फरमाती है, वतक्सिबुल मादूमा, और तुम गरीबों, बेवाओं और यतीमों को कमा कमा के खिलाते हो। जब तुम्हारे अंदर ये सिला रहमी है तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। वतक़रिद दईफा, और मेहमानों की तुम इज्जत करते हो। वतईनु अला नवाइबिल हक़, और हक पर तुम दूसरों की मदद करते रहते हो। जब आपका काम इतना अच्छा है तो अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। 15 साल तक खाना खिलाए ले जाकर, और जब घबराहट में देखा तो सुकून की बोलियां बोली। क्यों? शादी हुई थी खानदान की मर्जी से। और आज हम लोग अपने मर्जी से शादी करी थे तो क्या होता। मेरुए सुबह उठिए तो कहीं बासी वासी खाए लो, आज हमारे पेट फिराते बनाए न पी खाए लिन बिचरो बासी, चले गए गन्ना काटा थे, धान काटा था, और बाद में यहाँ अपना का ताजा खाना बनाई है तो खई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ गए। अब उस शाम के जब निराह तरसा लौटी काम कह के तो अब्बा अम्मा न देखे, बोलो ना यार, अब्बा अम्मा को नहीं देखेगा, ना भाई बहन को पूछेगा, ना बिटिया लड़का, कोई मतलब नहीं थे। आवत फौरन पूछे गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके। और नहीं ढूंढे पहन तो घर में घुसे हुआ गए तो ढूंढे पैबो की हिंते हो मुँह कुप्पा तना है। अब खड़े हैं इंतजार में, बड़ी हिम्मत से हाथों लगन कहें कहा बट गुरु में कहा भगवान, इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आवत। कहें कहा बात, कहा मामला, कहें सुन, या तो अपने भैया कल ही करो या हम कल ही करो। कहें कहा है, कहें तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया के ही करो हम कल ही करो। गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है, उठाओ लाठी। अब लाठी पकड़ा दिया, दिन भर गन्ना काटे, शाम के चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी पे, बीवी की वजह से भाई पे लाठी चला रहा है आज का नौजवान।
ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों को तंग करने वालों की सोचो क्या आपका ईमान रह गया? अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। भाई पे लाठी चला रहे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध अदुदका बि अखीका, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है सना शुद्ध अदुदका बि अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बादों को ताकत बख्शी है बि अखीका, तेरा भाई पैदा करके। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आपने देखा होगा जिस गांव में 10-12 भाई एक घर के हों तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि जइयो तो 12 लाठी निकली है। जो अपने बाप के अकेले हुए का जो कोई पाव थे थपरी आ दिए थे, ये क्या है को आगे पीछे। हमारे वहाँ रुपैडिया गांव बॉर्डर पर एक गांव है रंजीतवा, वह कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हो के 18 लड़का, तो प्रधानी वही करा थे, कोई खड़े नहीं होते डरकन मारे कि न जाए सामने ने 18 लाठी यही हो के लंग। तो भाई को भाई से ताकत मिलती है, लिहाजा बीवी की वजह से भाई पर लाठियां न चलाओ। बीवी का भी एहसान है, बीवी का भी हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां, लेकिन लड़के किससे पैदा हुए, बच्चे बच्चियां पैदा हुए तो सिर्फ एक बीवी से। वो कौन है? हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, जिनसे पहली शादी। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए, न बच्ची न बच्चा, खदीजा से हुए। इसीलिए खदीजा का जब इंतकाल हो गया और हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे, अब आयशा जवान थी, जब आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटते, करवट बदलते तो खदीजा की याद करते, हाय मेरी खदीजा। 25 साल तक सरकार के निकाह में रही। 65 साल की उम्र में खदीजा का इंतकाल हुआ, बूढ़ी होकर। लेकिन जब खदीजा का इंतकाल हुआ, अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटे, करवट बदले तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदले तो हाय मेरी खदीजा। हज़रत आयशा चिढ़ गई, कहती है अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, मैं जवान होकर आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया खदीजा की याद करते हो, जब देखो तो हाय खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाने वाली खदीजा निकली हैं। जब पूरी दुनिया ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरी दुश्मन बनी, तो खदीजा ने सबसे पहले अपनी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दी। और ऐसा सुनो, मैं खदीजा को भुला नहीं सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं। औलाद मुझे मिली तो खदीजा के पेट से मिली, इसलिए खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है, मैं खदीजा को भुला नहीं पाऊंगा। पता चला मेरे नबी की जिंदगी से मसला भी मिला कि जिस बीवी से बच्चे पैदा हो जाएं तो शौहर को बीवी का एहसान मानना चाहिए कि इसकी वजह से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई। नबी ने एहसान माना है तो आप भी मानो, वरना अगर बीवी न हो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से पैदे, कहूँ रहा को ना मार्केट खरीद लेते। अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया तो बीवी की वजह से बनाया, लिहाजा इनका एहसान मानो। अगर ये कुछ कमकली की वजह से कुछ कह दें तो सब्र करो, इनकी बातों पे न जाओ। अल्लाह ने इनको कमकल बनाया, कमकली की बुनियाद पर कुछ न कुछ ये बकती रहेंगी, बकती रहेंगी, इनकी आदत में शामिल है। जिंदगी भर इनके साथ सुने सुलूक करो, कहूँ चूक गयो तो सब माटी, बोलो है सके नहीं। हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, नबी सईदिन खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा व फतरिन इलल मुसल्ला। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह गए, फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से सरकार गुजरे, फक़ाला या माशरन निसा, तो फरमाया ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी। सरकार ने फरमाया तो तुम सदका किया करो, इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा देखी है, तुम जहन्नम में ज्यादा हो, सदका किया करो। कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों?
कि मर्द कम औरतें जहन्नम में ज्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह यह तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी। शौहर की नाशुक्री, कम अकल है ना, नाशुक्री। सारी चीजें इनकी पूरी करो, कहो चूक गए तो सारे पर पानी। नाशुक्री होती है हमारी माँ बहन। जैसे मेरे गांव खन्नापुरवा में है, एक साहब है, वो नमाज कबू नहीं पढ़ाते लेकिन टोपी कबू नहीं छोड़ा। नेक को नमाज पढ़ी और टोपी लगाए रहे, सोई है तो मुंह टोपी लगाए रहे। तो उनका गांव वाले पंडित नाम रख दिए, तो उनके बीवी के लकब होगा पंडित है। आज मेहरवन का लकब बहुत जल्दी मिला था। डॉक्टर से शादी हो गए तो डॉक्टर चाहे को गोली न जाने थे। ऐसे हाफिज जी से शादी हो गए तो हाफिजैन, चाहे अलहम्द याद न हो। प्रधान से शादी हो गए तो प्रधानीन, लकब इनका फट से मिला था। हमका तुमका तो बड़ी मेहनत के बाद मिला था। मौलाना के निकाम पहुंच गए तो मौलानीन, ऐसे वो पंडित तो पंडितैन। तो पंडित जी एक दी शहरवा मछली बिकाए, छुट गए तो लिहिन पंडित जी। फिर बना, जब पंडितैन खाए खातिर बोले निकाल के रखे तो पंडित खाए तो करुआन मछलियां। तो पंडित कहते हैं अरे साफ आप नहीं की रहा है रे, करुआत का है रे। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए तो कहूँ कुछ सही माने। तो पंडित कहते ना ही करुआत है रे। तो बिटियावक दिन कहें तू बिटियावा खा, तो बिटियावा खाए तो वो खाते करुआत है। हाँ माँ करुआत है। तब पंडित कही ना रे निमकौरी तेलवा इतनी धरा रहा होगा तो नहीं डाल दी है रे। जब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल शीशी खाली हुई गई। तब पंडितैन अपन मूड पीटिन, हाँ निमकौरी तेलवा डाल दी है। अब बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल, मर्द कहा थे करुआत है तो कहा थे तू है जू जरना। ये कमकल है, कमकली की बुनियाद पे एक से एक बातें कहती रहेंगी, लेकिन इनके बातों में ना इनका एहसान है कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमको तुमको गुनाहों से बचाया, जिना से बचाया। इनका एहसान है कि इनकी वजह से घर हमारा मिसले जन्नत बना हुआ है। तो इनकी बातें सुनने में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए खिरकान के एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर हैं। एक दफा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करे। चलते 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 खिरकान पहुंचे। वहाँ पहुंचे तो हजरत के दरवाजा पहुंचे, दरवाजा खटखटाई तो हजरत रहे ने, उनके बीवी रहे। बीवी दरवाजा खोलिन, मुरीद लोग सलाम की, पूछिन हजरत कहाँ? तो चौकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत को कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। हाँ वो दज्जल वक़्त कायम फिर गए, वो पीर हो गवा, कब से पीर के लायक हो गवा। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हैं, बीवी दज्जाल बतावत है। तो पूछिन कहाँ है? तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत है। इतने में क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। बीवी देखे तो घर में वाकई था तो दुश्मनवा शेर बलायला आवाज। अब मुरीद कहाँ चले जाए बेचारे, चुपे खड़े रहे। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दिया तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, या आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर भी फर्मा बरदारी कर रहा है, शेर आपके पैरों को चूम रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया सुनो, ये विलायत जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई कि शेर मेरा पाँव चूमे, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिला है। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले में विलायत अता फरमा दी। इसलिए लोगों औरतों का एहसान मानो, नबी की जिंदगी से सबक मिलता है। एक बात और सुन लो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा तो पैदा होने से पहले ही हुजूर के इंतकाल कर गए थे।
उनकी माँ आमना वो पैदा होने के बाद सरकार के 6 महीने के बाद इंतकाल कर गई, 6 साल की 6 महीना। और उनकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था, वो जिंदा रही। यहाँ तक कि सरकार की उम्र तकरीबन 61 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? अब बचपन में सरकार ने दूध पिया था, तो सरकार जब 61 बरस के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? तकरीबन 85-90, यानी 20-25 साल की तो रही ही होंगी जब सरकार ने दूध पिया उनका। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उनकी। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। 61 बरस की उम्र में हुजूर हुनैन की जंग लड़े, और जंग हुनैन लड़के हुजूर वापस हुए। मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक जगह है जईराना, आज वहां मस्जिद बनी। वहां पहुंचे सरकार तो अपने साथियों को कुछ तकसीम करने लगे। लो इतने में अबू तुफैल दोसी साथ में थे। वो कहते हैं कि सरकार तकसीम कर ही रहे थे, जात इमरात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहो, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे, हलीमा खाने लगी। तो जो लोग नहीं पहचानते थे उनको ताज्जुब हुआ कि ये कौन है कि आई बुढ़िया, तो मेरे नबी ने ताज़ीम भी किया और अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया, ये बुढ़िया कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। आप मुसलमानों गौर करो कि हलीमा ने दूध पिलाया था सिर्फ, वो भी पैसा लेकर। लेकिन मेरे नबी ने अपनी रज़ाई माँ को देखा तो खड़े होकर ताज़ीम किया, चादर रहमत बिछा दिया बैठने के लिए, खिलाया भी मोहब्बत से। और आज हम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं कर पाते। नबी की जिंदगी नमूने अमल है, कब आएगी नमूने अमल के लिए? नबी ने रज़ाई माँ की ताज़ीम किया था। मुसलमानों, तुम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं करते, कितनी बदनसीबी की बात है। नबी ने अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर रहमत बिछाई थी, आज हम सगी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते। गर्मी का टाइम है, देखा जाता है कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो माँ बाप का बिस्तरा अंदर बिछा हुआ घर में। गर्मी सख्त है, नौजवान कभी अपनी चारपाई आंगन में डालता, कभी छत पे जाता, लेकिन बूढ़े माँ बाप उसी गर्मी में पड़े तड़प रहे हैं। काश तुम अपने लिए जैसे करते हो अपनी माँ बाप का भी बिस्तरा लाके बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाते और माँ की दुआएं भी निकलती हैं, बाप की दुआएं भी निकलती। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नबी की जिंदगी नमूने अमल। लेकिन आज देखा जाता है बीवी यही भले के अलग हो जाए, बढ़िया बढ़िया बनाइए खाइए, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। तब जब उसके बाद जब अब्बा अम्मा के मामला आखिरी हुई, डॉक्टर जवाब दे दी, जब खाना न नागी अलग से, तब यही दूध पिया हुआ, तब यही दूध लेके मुंह में डरी। अरे बाप का दिल नहीं जला रहे हो? बाप का भी दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था, मेरे गले में खाना जा रहा था, तब इसने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज जब मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, जरा सोच लो कि अल्लाह के घर क्या जवाब दोगे। माँ बाप की खिदमत करो। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप से बोलेंगे नहीं, चले गए दिल्ली बम्बई, जब अब्बा मरे तब वहां से पिलियन से आवत है, मट्टी दे पिलियन से आवत है, लागत ही नहीं है तो बक्सन न जी। अरे दुनिया को दिखाने के लिए। ऐ लोगों, माँ बाप को राजी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल अब्बा अम्मा है क्या? तो सरकार ने फरमाया था, हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी है, वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी। अगर राजी हो गए तो जन्नती हो गए, नाराज हो गए तो जहन्नमी हो गए। आला हजरत जहाँ से मुरीद है वो है मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हैं। वहाँ के सज्जादा नशीन इस वक्त हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ।
मैं उर्स कासमी में गया, लाखों की भीड़ होती है, तो हजरत नजीम मियाँ खड़े होके कहते हैं, मुरीदो तुम इसलिए आए हो मुरी पीर के यहाँ कि हमारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। लेकिन सुना है मुरीदो, कहते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए अगर माँ बाप को राजी रखना है, राजी है तो खुदा भी राजी, रसूल भी राजी, पीर भी राजी, और माँ बाप नाराज तो सब नाराज। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हुजूर की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक जरूरी बात कह के देखो, सबसे अहम चीज है रिज़्क़े हलाल, हलाल रोजी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, एक दफा कानपुर गया था तकरीर करने जलसे दस्तारबंदी में, तो जैसे खुतबा पढ़े दरूद पढ़वावा, तैसे एक पत्रकार खड़े हो गए कि मौलाना पहले एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तुमको बताओ, घबराने तो जरूर कि अल्लाह जाने का पूछ ले। आजकल बहुत से देहात में पुड़िया रखे रहा था, बहुत से पूछा है मौलाना साहब ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत से कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना मैया जब इस्माइल की कुर्बानी करना है तो दुम्बा आवा रहा है, कुर्बान हो रहा है, तो क्या गोश्त को खावा रहा है, अब कहाँ मिले बताओ। ईमेल सवाल करी हो के बाद ना बताए बात, तो कहे देखो मौलाना बड़ी तकरीर कर रहा है, क्या सवाल में चुप कह दिया। तो डर लगता था, तो उसने भी कहा मौलाना एक सवाल है उसका जवाब दो फिर तकरीर करो। हमने कहा बताओ भैया। तो उसने कहा कि मौलाना साहब ये बताओ, आज से 30-40 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे, यक्का दुक्का के, मदरसे भी बहुत कम थे, मौलाना मौलवी भी बहुत कम थे, तब बुराइयां बहुत कम थी, बुराइयां ना के बराबर थी। और अब मदरसे भी बढ़ गए, मौलाना भी बढ़ गए, जलसे भी खूब होते हैं, और बुराइयां घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह बता दो फिर तकरीर करो। तो हमने कहा इसकी वजह तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही बताया था। मेरे नबी ने कुछ छोड़ा नहीं है, मेरे नबी गैबदां थे, गैब जानने वाले पैगंबर ने सब कुछ बताया था। हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज को हाथ में लेगा, अमिनल हलाल अमिनल हराम, सोचेगा नहीं कि ये हराम है कि हलाल है। जब हराम और हलाल का फर्क खत्म हो जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, अज़ान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। इसलिए लोगों हराम और हलाल का फर्क रखो। अल्लाह फरमाता है इन्नमल खम्र वल मैसिरु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब पीना जुआ खेलना यह शैतान के कामों में से है। रिज्सुन गंदगी है, मिन अमलि शैतान, शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है जुआ खेलना शराब पीना। इसलिए कुरान हिदायत के लिए आया, मुसलमान हो कुरान पर ईमान रखो, शराब से भी अपने आप को बचाओ और जुआ ताश से भी अपने आप को बचाओ, हलाल रोजी तलाश करो, अल्लाह उसमें बरकत देगा और आपके बच्चे फर्मा बरदार निकलेंगे, आपकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। तो रिज़्क़ की तरफ ध्यान दो, दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।